अस्सलाम वालेकुम। रब्बे करीम से दुआ है कि आप जहाँ भी हों खैरियत से हों और अपने घरों में खुश हों। आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी के लिए हमें चाहिए गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी। इसके लिए मैंने चूज़ किया रेड शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च, गाजर और कैबेज। इनको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और उसके बाद हमें चाहिए बॉइल्ड जो है वो मैश्ड पोटैटोज़ और चिकन 200 ग्राम चिकन। अब सबसे पहले हम वाइट सॉस बनाएंगे। उसके लिए 2 चम्मच मैदा डालेंगे और तकरीबन 100 ग्राम बटर डाल के इसको हल्की आंच पे हल्का सा भून लेंगे। ये तकरीबन से 2 से 3 मिनट में ये हो जाएगा। ये तक हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे हम 1 कप दूध और इसको फिर पकाएंगे। उस दूध पर डालते हुए साथ साथ इसमें मुसलसल चमचा जो है वो हिलाते रहना है ताकि गुठली ना बने इसमें किसी किस्म की। अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी के जितना आपको पसंद है उस हिसाब से काली मिर्च और नमक ऐड कर लें और फिर इसको दोबारा पकाएं जब तक कि आपकी रिक्वायर्ड जो है कंसिस्टेंसी आपको हासिल नहीं हो जाती। ये आलमोस्ट बन चुका है। अब आलू को बॉयल 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उनको बॉयल करके मैश कर लिया। अब उसमें सारी जो सब्ज़ियां हमने काटी थी यानी शिमला मिर्च, कैबेज और गाजर वो इसमें डाल दी। अब इसको दोबारा अच्छे तरीके से मैश करेंगे मैशर के साथ। और अब इसमें जो बॉयल 200 ग्राम जो चिकन बॉयल किया था वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब दोबारा इसको बहुत अच्छे तरीके से मैश करेंगे तमाम जो अज्जा हैं वो यकजान हो जाएं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बहरहाल थोड़ा ज़ोर लगा के करना पड़ेगा इसको मैश के ये जो है सारी सब्ज़ियाँ। ये अब इसमें नमक अगर आप चाहें तो मुझे कम लगा थोड़ा तो मैंने दोबारा डाला इसमें नमक और ब्लैक पेपर। तो ये तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। अब इसमें वाइट सॉस जो हमने बनाई थी वो इसमें ऐड करके इसको दोबारा मैश करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यकजान हो जाए। तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से करना है ताकि ये जो है सब चीज़ें सेट हो जाएं। बस अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ बनने जा रही है, बहुत मज़ेदार। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को और यकीनन आपको पसंद आएगी। तो ये अभी इसको जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने ये करना है कि एक अंडा लेके उसको अच्छी तरह से फेंटना है। अंडे को बीट करने के बाद जो बैटर हमने बनाया था उसको हाथ में हैंडफुल लेके उसकी टिक्कियाँ बनानी है। चाहे आप जो मर्ज़ी शेप दे लें, मैंने तो इसको गोल टिक्की बनाई है। उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करना है पहले। उसके बाद इसको अंडे में डिप करके अंडा अच्छी तरह इसके ऊपर कोट करके दोबारा ब्रेड क्रम्स में हम इसको जो है वो कोट करेंगे। और ये देखिए ब्रेड क्रम्स में हो गया। अब इसको अंडे में कोट करना है जी बिल्कुल इस तरह से। अब ये अंडे में कोट करने के बाद दोबारा इसको ऊपर ब्रेड क्रम्स कोट करने हैं और ये अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स कोट करने के बाद इस तरह से ये सारे बैटर की टिक्कियाँ बना लेनी है जी। ये देखें अच्छी तरह से इसके ऊपर हो चुका है। ये एक टिक्की बन गई है और इसी तरह से हमने ये सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। अब इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। तो कुछ टिक्कियाँ इस तरह से थी, कुछ मैंने यूँ राउंड बना ली गोला कबाब की तरह या काफ्ता कबाब की तरह आप कह लें उस तरह से। तो आपकी जो मन चाहे जो शेप इसको देना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो चाइनीज़ जो हमारे कटलेट्स हैं वो रेडी हैं। ये देखें कितनी मज़ेदार बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।